Assalamu alaikum, my dear students. Pythagoras theorem. The Pythagorean theorem is a fundamental principle in geometry that applies to right angle triangles. It states that a square plus b square equal to c square. This is a right angle triangle which have 90 degree. The longest side of a triangle is opposite the largest angle. In a right angle triangle, the right angle is the largest angle. The right angle is the largest angle which is equal to 90 degree. Thus, this point is A point, this point is B point, this point is C point. Thus, in triangle ABC, the side AB opposite this one, angle C is the longest side. AB is the longest side. AB is called hypotenuse. AB is called hypotenuse of triangle ABC, and AC is called perpendicular. BC is called base. Where A and B are the lengths of the two legs, the sides that form the right angle. C is the length of the hypotenuse, the side opposite the right angle. This theorem asserts that is a right triangle, the square of the length of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the lengths of the other two sides. This relationship is useful in various areas of mathematics, including trigonometry and geometry, and has applications in real-world problem solving like construction, navigation, and design. Subject Mathematics D3 Class 8 Exercise 7A. Topic Pythagoras Theorem. Exercise 7A Basic Level Question number 1. Find the value of the unknown in each of the following right angle triangles. Unknown value मालूम करने के लिए आपने नीचे ये सारे पार्ट्स में जो दिए गए राइट एंगल ट्राइंगल्स है, अननोन वैल्यूज मालूम करनी होगी. ठीक है. इसमें तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम आपने अप्लाई करना है. पाइथागोरस थ्योरम के बारे में इससे पहले मैंने आपको तफसीलन बता दिया. आइए शुरू करते हैं हम पार्ट ए से. 4 पार्ट्स आपको गिवन है. ये सारे पार्ट्स सेम है. ठीक है. राइट एंगल ट्राइंगल्स गिवन है. ठीक है. राइट एंगल ट्राइंगल्स मींस यहाँ पर वन एंगल वो 90 डिग्री के बराबर होता है. ठीक है. अच्छा, जो 90 डिग्री के फ्रंट पे जो साइड होता है हर ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, वो हाइपोटेन्यूज कहलाता है. ठीक है. और मतलब यहाँ पर लिखता हूँ वो हाइपोटेन्यूज कहलाता है. ठीक है. और 90 डिग्री के बेस पे जो साइड होता है उसको हम बेस कहते हैं. ठीक है. और जो 90 डिग्री बनाता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के परपेंडिकुलर पे जो एंगल बनाता है 90 डिग्री, वो वाला साइड, मतलब जो साइड रह जाए, बाकी 3 साइड्स होते हैं ना ट्राइंगल में, और 2 साइड्स को मैंने नाम दे दिया, और जो रह गया उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं. ठीक है. और इसी तरह इन सारे पार्ट्स में इसी तरह आपने
ये नाम देने होंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम पार्ट ए। पार्ट ए, गिवन डेटा। हाइपोटेन्यूज इसमें गिवन है वो क्या है, ए सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर जो गिवन है वो क्या है, 20 सेंटीमीटर। बेस आपको जो गिवन है वो क्या है, 21 सेंटीमीटर। अब आपने इसको सॉल्व करना है किसके जरिए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है कि वो क्या है, मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज बेस एंड परपेंडिकुलर्स की वैल्यू सारे गिवन है, गिवन डेटा में गिवन है, ये सारे यहां पर पुट कर ले। पुटिंग द वैल्यूज हाइपोटेन्यूज वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर। बेस क्या है, 21 स्क्वायर। और परपेंडिकुलर क्या है, 20 होल स्क्वायर। 21 स्क्वायर, 21 का स्क्वायर लिया जाए, आप कैलकुलेटर के जरिए से भी ले सकते हो, लेकिन इस तरह भी आप ले सकते हो जिस तरह आप कैलकुलेशंस करते हो। ठीक है, रफ वर्क साइड पे, मतलब रफ वर्क साइड पे आप इस तरह ले सकते हो। ठीक है, 21 स्क्वायर मीन्स 21 मल्टीप्लाई बाई 21। तो 21 मल्टीप्लाई बाई 21 हॉरिजॉन्टल साइड पर इस तरह मल्टीप्लाई कर रहे। ठीक है, तो ऐसे जो भी वैल्यू आता है वो आप लिख लें। ठीक है, तो यहाँ पर 441 और 20 स्क्वायर मीन्स 20 मल्टीप्लाई बाई 20, तो ऐसे आता है 400। ठीक है, तो यहाँ पर आप 400 लिखे। 400 और 441 इन दोनों को जमा किया जाए तो इसे आ रहा है 841। ठीक है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 841। तो हम बोथ साइड्स स्क्वायर लेंगे, इस तरह स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट। तो क्यों स्क्वायर रूट लेंगे, सिंस ए ग्रेटर देन 0। ओके, जो ए है ना हाइपोटेन्यूज वो ग्रेटर देन 0 है, इसी वजह से हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं, ये एक शर्त है। ठीक है, अब हम कैलकुलेटर की मदद से देखते हैं। 841 इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो 29 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं a इक्वल टू 29। सही है, तो मतलब इट्स मीन्स दैट 29 मल्टीप्लाई बाई 29 इससे आ रहा है 841। ठीक है, तो ये रहा आपका रिजल्ट। ठीक है, तो ये था पार्ट नंबर ए। अब इस पार्ट को देखें, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के फ्रंट पे क्या होगा, ये एच। ठीक है, और 90 डिग्री के का बेस ये है। ठीक है, और परपेंडिकुलर पी ये 12 है। ठीक है, मतलब यही ट्राइंगल है, सिर्फ थोड़ा उल्टा है, रोटेट किया गया है। ठीक है, इसे अच्छा, तो ये है, तो इसी तरह इसका भी आपका जो ये बेस है, ये सॉरी ये हाइपोटेन्यूज है, और ये परपेंडिकुलर है, और ये बेस है, और यहाँ पर भी ये रहा आपका एच, और ये परपेंडिकुलर, और यहाँ बेस। ठीक है, तो ये इसी तरह आप मतलब जिस तरह मैंने पार्ट ए सॉल्व किया बिल्कुल सेम उस तरह आपने ये भी सॉल्व करना है। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, ये बी सी आप खुद कर ले, मैं डी पार्ट को मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, डी पार्ट मैं करता हूँ। डी पार्ट में गिवन डेटा क्या है,
तो गिवन डेटा यहाँ पर h d सेंटीमीटर है और परपेंडिकुलर 23 सेंटीमीटर, बेस 29 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज h की वैल्यू क्या है, d स्क्वायर हो गया, और p की वैल्यू है 23 स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है 29 होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर अब इसको हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर की मदद से, या आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, तो स्क्रीन पर आपको कैलकुलेटर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें 23 स्क्वायर लिया जाए तो 529 आ रहा है, 529, और अब 29 का स्क्वायर लिया जाए तो 29 स्क्वायर तो 841। अब इन दोनों का समेशन लिया जाए तो इन दोनों को जमा किया जाए, 841 प्लस 529, तो ऐसे आ रहा है 1370, मतलब 1370। ठीक है, अब इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट तो 37.01, तो 37.01, तो मतलब यहाँ पर डी स्क्वायर की वैल्यू आपको ये आ गया। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट लिया, क्यों लिया, क्योंकि डी जो था वो ग्रेटर देन 0 था। ठीक है, हम ले सकते थे, तो ऐसे वैल्यू आ गया ये, तो लिहाजा डी इक्वल टू 37.1 जो कि आपका रिजल्ट है। ठीक है, तो ये था पार्ट डी। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। यहाँ पर फाइंड द, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स। नीचे आपको राइट एंगल ट्राइंगल्स, डिफरेंट राइट एंगल ट्राइंगल्स आपको गिवन है। इनका भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम के जरिए आपने इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए हम सॉल्व करते हैं पार्ट ए में जो गिवन डेटा है वो क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। ये सारे पार्ट्स में करूंगा। ठीक है, पार्ट ए में जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा हाइपोटेन्यूज का मुझे हम सबको कैसे पता चलेगा कि ये हाइपोटेन्यूज है, मैंने आपको बताया भी था। देखिए 90 डिग्री है ना, इसके फ्रंट पे जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज कहलाते हैं, नाम दे दो। तो ये हो गया बेस, और जो रह गया वो उसको आप परपेंडिकुलर नाम दे दी। इसी तरह इन सबको आपने नाम देना है। ठीक है, इसके फ्रंट पे ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये बेस हो गया। ठीक है, और ये रहा आपका परपेंडिकुलर, और इसी तरह ये आपका हाइपोटेन्यूज एच, और ये हो गया बेस बी, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये 90 डिग्री है ना इसके फ्रंट पे, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, और ये हो गया आपका बेस, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, इस तरह आपने नाम देना है। सही है। अच्छा, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए पार्ट में वो है 39 मीटर, और बेस क्या है, बेस वो ए है, ए मीटर, और परपेंडिकुलर क्या है 15 मीटर। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर अब हम पाइथागोरस थ्योरम हम इस्तेमाल में लाते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो वो क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या है 39 होल स्क्वायर, वैल्यू से रख ले। अच्छा, बेस की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 15 स्क्वायर। ठीक है, अब ये ए यहाँ पर मालूम करना है ना, तो ये 15 स्क्वायर उधर चला जाए तो ए स्क्वायर हो जाएगा
तो 39 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर के जरिए। स्क्रीन पर आपको कैलकुलेटर नज़र आ रहा है। कैलकुलेटर यहाँ पर देखिए 39 स्क्वायर, तो इसे आ रहा है 1521, मतलब इसे 1521 आ रहा है। और 15 स्क्वायर का हम ले तो इसे आएगा 15 स्क्वायर, तो इसे आएगा 225। अब इसे हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आ जाए वैल्यू तो वो करेंगे। अच्छा, तो 1521 माइनस 225, तो इसे आएगा 1296। बहुत साइड्स हम स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि ये है ए वो ग्रेटर देन है 0। ठीक है, तो अब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ए इक्वल टू क्या आएगा, इधर देखिए वो क्या है, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो 36 आ रहा है, 36। तो ये रहा आपका रिजल्ट। ठीक है, अब स्क्रीन पर आपको हम जो बी पार्ट नज़र आ रहा है ना, ठीक है, उसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, बी पार्ट का जो गिवन डाटा है वो क्या है, h इक्वल टू 19 मीटर और b इक्वल टू b है स्मॉल लेटर में b मीटर और परपेंडिकुलर इक्वल टू 14 मीटर। ठीक है, हम इसको अब सॉल्व करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अच्छा, तो अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब यहाँ पर जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या है, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज रख ले, यहाँ पर h क्या है 19 स्क्वायर हो जाएगा और p की वैल्यू क्या है 14 स्क्वायर हो जाएगा, और अब b की वैल्यू क्या है, वो स्मॉल लेटर में b है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर अब 19 स्क्वायर इसका हम ऐसा करते हैं कि ये 14 स्क्वायर जो है ना उधर ले जाते हैं। ठीक है, बी रह जाएगा, बी हम मालूम करते हैं ना इसी वजह से। ठीक है, तो 19 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर के जरिए। स्क्रीन पर आपको कैलकुलेटर नज़र आ रहा है, इसको गौर से देखें। 19 स्क्वायर, ठीक है, वो क्या है 361 माइनस, अब 14 स्क्वायर, हम 14 स्क्वायर लेते हैं, 14 स्क्वायर ना 196। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 361 से ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, 361 सब्ट्रैक्ट 196, तो इसे आता है 165, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया। अब इस दोनों का हम स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सिंस मीन्स चूंकि, अच्छा, तो b ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, जो भी आएगा वो हम कर लेंगे। यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर रूट तो 12.84 आ रहा है ना, इसको राउंड ऑफ करते हैं 85 लिख लेते हैं, 12.85। ठीक है, तो ये रहा आपका रिजल्ट 12.85 मीटर, तो ये रहा आपका रिजल्ट। ठीक है, अब स्क्रीन पर आपको सी पार्ट नज़र आएगा। ठीक है, जो कि बिल्कुल सेम ए और बी पार्ट की तरह है। अब मैं डी पार्ट को सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है और सी पार्ट में भी पॉइंट आपको नज़र आ रहा है 9.8,
डेसिमल नंबर से, है ना, तो इसी वजह से। तो डी पार्ट को देखें, डी पार्ट को मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। डी पार्ट में जो गिवन डेटा है बिल्कुल सेम है, ठीक है, ए बी सी डी सारे सेम है, यही बस पाइथागोरस थ्योरम फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा, तो डी पार्ट गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा यहाँ पर आपको h की वैल्यू क्या है 24.7 मीटर और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 14.5 मीटर और बेस क्या है d मीटर, ठीक है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर क्या है 24.7 होल स्क्वायर और बी क्या है, वैल्यूज रख लेते हैं ना, ये स्क्वायर है और बी क्या है डी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो अब डी मालूम करते हैं, तो डी अपनी जगह पे रख ले और इसे वो साइड पे ले जाए। माइनस 14.5 होल स्क्वायर अब स्क्रीन पर आपको कैलकुलेटर नजर आ रहा है, ठीक है। इसको हम इस कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व करते हैं। 24.7 स्क्वायर, ठीक है, 610 है, 610.09 है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है 14.5 स्क्वायर लिया जाए तो 210 पॉइंट माइनस 210.25 है। अब फर्स्ट वैल्यू से हम सेकंड वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू से हम सेकंड वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 610.09 माइनस 210.25 तो ऐसे आ रहा है 399.84, ठीक है। डी स्क्वायर ही हो गया। अब हम बोथ साइड से स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं क्योंकि डी वो ग्रेटर देन 0 है। अब इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ऐसे आ रहा है 19.99, मतलब 19.99 है ना, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, 20 भी हम लिख सकते हैं 20, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया आपका रिजल्ट। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।